क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची वर्मा। प्राची, कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब लुधियाना से। प्राची, आप कुछ टाइम पहले फॉरेन में गए थे, तो आप कौन से देश में गए थे? मैं कंबोडिया गई थी 2024 8 अगस्त को। कौन सी जगह गए थे कंबोडिया में? कंबोडिया फैनम फैम मैंगो पार्क में। कौन लेकर गया था आपको वहाँ पर? मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू गए थे हम। क्या करने के लिए गए थे आप वहाँ पर? वहाँ पे कॉलिंग का काम करवाया जाता था, डिजिटल अरेस्ट, जहाँ पे हम ट्राई डिपार्टमेंट से बात करते थे। आप कॉल करते थे या कॉल आपके पास आती थी? हमें एक ऐप दिया गया था वहाँ पे, ब्रिया ऐप, वहाँ से हमें कॉल रिसीव होती थी। फिर कस्टमर सपोज बोले कि हाँ जी बताओ मेरे पास ये मैसेज आया है या कॉल आई है, जी, वहाँ पे उनको पहले सिस्टम जनरेट मैसेज आता था एक कि आपके नंबर बंद होने वाले हैं 2 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद हमें कॉल रिसीव होता था। फिर जब हम उनसे बात करते थे कॉल पे कि आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा, तो क्लाइंट फोर्सफुली ट्रांसफर करते थे लाइन 2 में। लाइन 2 में क्या होता था फिर? उनको FIR का ड्रावा दे के ना काम करते थे पुलिस बन के, क्या कहकर डराते थे उनको? कि तुम्हारे ऊपर इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स के केसेस हैं और जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके बारे में बताते थे उनको। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी आगे लाइन 3 में ट्रांसफर करते थे क्लाइंट को। फिर CBI वाले बन के बात करते थे और क्लाइंट से पैसे लेते थे। वहाँ पर आपके साथ इंडिया के और भी लोग थे? वहाँ पे नेपाली, पाकिस्तानी और इंडियंस थे। और आप लोगों की अप लाइन में, मतलब सीनियर मैनेजमेंट में कौन कहाँ के लोग थे? वहाँ पे पाकिस्तानी लोग थे। फिर आप वहाँ से किसी और देश में भी गए? जी, वहाँ से हम 2025 मार्च में लाओस में गए थे। वहाँ पर क्या किया आपने? लाओस में भी हमें किसी एजेंट ने बुलाया था और वहाँ पे फेसबुक पे आईडीज बना के, फर्जी आईडीज बनती थी लड़कियों के नाम से, लड़कों से बात करते थे USA के, फिर रिलेशन बना के उनसे क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करवाते थे। कौन कहता था उनको पैसे डलवाने के लिए? वो आप लोग? चाइनीजों में हैंड ओवर कर देते थे हम। फ्रेंडशिप हो जाती थी तो वो अकाउंट आप चाइनीज के हैंड ओवर कर देते? जी। क्या सैलरी दे रहे थे आपको इस काम के लिए? हमें वहाँ पे लाओस में 6-7,000 युआन देते थे। लाओस में कौन सी बिल्डिंग थी जहाँ पे ये काम हो रहा था? लाओस में बोक्यो शहर, एक गोल्डन ट्रायंगल के अंदर, हम येलो बिल्डिंग में काम कर रहे थे। ओके। जी। तो और भी आपके अलावा इंडियन लोग थे वहाँ पे? बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी हैं जो कि ऐसे काम के सिलसिले में वहाँ पे फंसे। वो येलो बिल्डिंग थी, कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी वो? वहाँ पे वो 20 फ्लोर थे। तो आप कौन से फ्लोर पर थे? हमारा काम 4th फ्लोर पे था और हम 11th फ्लोर पे रहते थे। उसके आसपास की कोई जगह याद है आपको? जी, वहाँ पे एक खान रेस्टोरेंट था और नाइट मार्केट और मेन मार्केट। आप देश को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूंगी कि किसी भी एजेंट के थ्रू ऐसे कम पैसे लगते हैं बाहर जाने में, तो उस लालच में नहीं आए और ना ही ऐसे किसी की भी एजेंट के थ्रू बाहर जाएं। वहाँ पे फर्जी काम होता है और हमारे इंडियंस बहुत है जो फंसे हुए हैं वहाँ पे।